और लखनऊ वरों कर लेते हैं अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, माफ कीजिएगा। अजय, कल डीएनए रिपोर्ट आई, उस पर पुष्टि हो गई कि नाबालिग से डीएनए मैच हो रहा है, उसके बाद आज जाकर सरेंडर कर देता है नवाब सिंह का भाई। देखिए, नवाब सिंह का भाई किरदार बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब घटनाक्रम को अंजाम दिया गया तो जो पूरा दबाव बनाने का सिलसिला था, जो दबाव बनाने की कोशिश थी वो की गई थी इस व्यक्ति की तरफ से, जो पुलिस की विवेचना में जानकारी निकल कर आई है। तमाम जो व्यावसायिक उद्यम है, कई सारे व्यावसायिक उद्यम जो मूल आरोपी है उसके लेकर जुड़े हुए हैं, उन व्यावसायिक उद्यमों को लेकर चलाने वाला, उनके ऑपरेशंस को देखने वाला यही आदमी था। दबाव बनाना, पुलिसिया प्रक्रिया को प्रभावित करना, बयान को रोकना, जांच ना होने देना, ये तमाम आरोप इस व्यक्ति पर थे। और अब इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से लगातार इसकी खोजबीन भी की जा रही थी। इसकी तरफ से पुलिस के सामने जो पूरी बात अब महत्वपूर्ण हो जाती है, क्या रखी जाएगी इस पूरे मामले में, जो ये बयान दर्ज करेगा, जिरा जो कोर्ट में पेश की जाएगी, उसमें इस व्यक्ति का बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अजय दुबे, जिस तरीके से नीलू यादव ने सरेंडर किया है, इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या ये पुलिस का खौफ है या फिर उसे इस बात का अंदेशा था कि योगी सरकार इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है, वो कितना भी छुप ले ये बच नहीं पाएगा, और यही वजह है कि उसने खुद सरेंडर कर दिया? बिल्कुल, पुलिस का जो इकबाल इस समय उत्तर प्रदेश में है, तमाम जो कानूनी घटनाक्रम से जुड़े हुए घटनाक्रम होते हैं उसमें पुलिस की तरफ से एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, कानून के मामलों में खास तौर पर महिलाओं से जुड़े हुए जितने भी अपराध होते हैं उनमें मुख्यमंत्री की जो सख्ती है, ऐसे में इन मामलों से जुड़े हुए तमाम जो आरोपी हैं उनके मन में भय है। हर जगह एक घटनाक्रम देखने को मिलते हैं, कहीं आरोपी खुद सरेंडर करने आ जाता है। इस मामले में भी निश्चित ही नीलू के मन में इस बात का भय था, और जैसे ही जो डीएनए रिपोर्ट की बात सामने आती है उसके बाद तो जो एक संभावना बचने की लोग उम्मीद कर रहे थे कि होगी भी, वो भी बंद होता दरवाजा दिखा, तो उसके बाद अभी सरेंडर का रास्ता देखता हुआ नीलू यादव दिखाई दे रहा है। ठीक है, बता रहे हैं अजय कि कैसे इस पूरे मामले में कन्नौज में डर, जो कोशिशें की जा रही हैं उसको लेकर अपराधियों में डर है। प्रदेश का माहौल बेहतर करने के लिए सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर भी एक डर का माहौल बना हुआ है, और यही वजह है कि नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव ने खुद जाकर सरेंडर कर दिया है। अजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर आपको प्रयागराज से बताते हैं। दरअसल प्रयागराज में एक मदरसे में जो कार्रवाई की गई उसके बाद कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीजें मिली हैं जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिसमें आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया गया है। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नकली नोट छापने का मामला सामने आया था। जामिया हबीबिया मदरसे से ये मामला सामने आया था, लेकिन जब जांच की गई तो कुछ और निकलकर सामने आया। मदरसे में छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक किताबें मिली हैं। इस किताब में आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक मदरसे का मौलवी इस किताब को मदरसे में पढ़ने आने वाले बच्चों को भी पढ़ाता था और उन्हें किस तरीके से भड़काता था ये पढ़ाकर बच्चों को, ये साफ हो जाता है जो प्रयागराज से मामला सामने आया है उसके बाद। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, वो नकली नोट जो बरामद किए गए और उसके बाद जब छापेमारी की गई तो क्या सच्चाई निकलकर सामने आई, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। इधर आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है और ताबड़तोड़ हमले दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं। उसी बीच रूस की तरफ से एक एक करके यूक्रेन पर हमला जारी है, और इसी बीच आपको बता दें कि यूक्रेन के शहर पर एक बार फिर से रूस की तरफ से हमला किया गया, जिसमें यूक्रेन का पावर स्टेशन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। 1 मिनट में पूरी खबर बताते हैं। आग की ये लपटें और उससे निकलता ये काले धुएं का गुबार, तस्वीरें यूक्रेन की है। रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। रूस चुन चुन कर यूक्रेन के बड़े शहरों को निशाना बना रहा है। इसी क्रम में यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव शहर पर बम बरसाए गए। इस बमबारी में यूक्रेन की पावर स्टेशन को बड़ा नुकसान हुआ है। हमलों के बाद पानी और बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई। इस हमले में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। रूस का यह हमला उस अटैक का पलटवार माना जा रहा है जिसमें बीते दिन यूक्रेन ने रूस पर 150 से ज्यादा ड्रोन हमले किए थे। 2.5 साल से जारी इस रूस यूक्रेन जंग में पहली बार यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल किया था। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर भी ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के हवाई हमलों के बाद से ही रूस ने जवाबी एक्शन तेज कर दिया है। रूस की वायुसेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर कई शहरों तक ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया है। फिलहाल दोनों देशों के बीच जंग जल्द खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बड़ी खबर बता दी, आईएनबी मंत्रालय को नेटफ्लिक्स का आश्वासन, वेब सीरीज के कंटेंट की समीक्षा होगी। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। आपत्तिजनक तस्वीरों को निकाला जाएगा, ये भी कहा गया है। भविष्य में देश की भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। तो काफी विवाद देखने को मिल रहा है IC 814 को लेकर। इसे लेकर आपको बता दें कि आज तलब भी किया गया मोनिका को, और इसके बाद ये जानकारी सामने आ रही है कि वेब सीरीज के कंटेंट की समीक्षा होगी। ये भी कहा गया है, आश्वासन दिया गया, और ये कहा गया है कि आपत्तिजनक तस्वीरों को निकाल दिया जाएगा और किसी भी तरीके से किसी को भी यानी कि आहत पहुंचाने की कोशिश नहीं की जाएगी, धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं पहुंचाया जाएगा। ये अब आश्वासन दिया गया है। तो भविष्य में देश की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर गए हैं। ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर हैं, और ये कहा जा रहा है इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात के बाद तीनों देशों की, बल्कि भारत की ब्रुनेई के साथ और सिंगापुर के साथ दोस्ती और बढ़ेगी और कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। आज और कल पीएम ब्रुनेई के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर ब्रुनेई की यात्रा पर है। पीएम मोदी की ब्रुनेई की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देशों के साथ भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। पीएम मोदी के ब्रुनेई दौरे से कई क्षेत्रों में नए सिरे से सहयोग स्थापित होने की उम्मीद है। इसी कड़ी में भारत ब्रुनेई के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग बढ़ा सकता है। दरअसल ब्रुनेई में भारत ने हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में बड़ा निवेश किया है। पीएम की यात्रा से इन दोनों देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों में खासा उत्साह है। पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा और समझौता कर सकते हैं। दोनों देश आसियान के तहत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी समीक्षा कर सकते हैं। अब आगे खबर आपको महाराष्ट्र की बताते हैं, जहां महाराष्ट्र के संभाजीनगर में पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार तिनके की तरह बह गया। इसके बाद वहां पर क्या स्थिति बनी, 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बाइक सवार चंद सेकंड में बह गया। इस घटना का खौफ से भर देने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें नदी की तेज धार के बीचों बीच बाइक सवार फंसा नजर आया, जिसे बचाने के लिए 2 लोग खींचते दिखाई दिए। नदी की लहरें इतनी तेज थी कि बाइक सवार को संभालना आसान नहीं था। हालांकि उन लोगों ने हार नहीं मानी और बाइक सवार को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सैलाब के सामने किसी की नहीं चली और बाइक सवार तिनके की तरह लहरों में बह गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि बाइक सवार चंद सेकंड में कई किलोमीटर तक बह गया। हालांकि गांव के लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर किसी तरह बाइक सवार को बचाया। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।